बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर न्यू क्लास विद न्यू टॉपिक। आज हमारा जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन सोसाइटी। और ये हमारा जो है ना मेन टॉपिक है इसका। पहले हमने स्कोप ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, जो हमारा पहला एजेंडा या इंडेक्स का पहला टॉपिक था, स्कोप ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, वो हम पढ़ चुके हैं। स्कोप भी आपको डिस्क्राइब कर चुके हैं और आपको बता दिया, और ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि हमने कौन कौन सी इंजीनियरिंग सिविल के अंडर आती है, कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, और इसके अलावा कौन सी कैटेगरीज में कौन कौन से काम या कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज ए सिविल इंजीनियरिंग हमने करनी है। तो अभी हमारे पास रोल ऑफ सिविल इंजीनियर है। अब जब आप सिविल इंजीनियर बन जाए तो आपका सोसाइटी में क्या रोल है, इसको थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस करता हूँ। Role of civil engineering in society. A civil engineer has to conceive, plan, estimate, get approval, create and maintain all civil engineering activities. जब भी कोई काम इंजीनियर करेगा, सोसाइटी में जो भी काम करेगा, तो उसके लिए सबसे पहले काम ये है कि उसने उसके प्लान करना है, उसका एस्टिमेट बनाना है, उसके अप्रूवल लेनी है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बिल्डिंग करते हैं तो बिल्डिंग, अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो बिल्डिंग होती है उससे हमने अप्रूवल लेनी है। अगर फॉर एग्जांपल कोई हमारा क्लाइंट है, प्राइवेट है, तो उससे हमने उसकी एस्टिमेट और प्लान वगैरह की अप्रूवल लेनी है कि मैं इस तरह बना रहा हूँ और इस तरह मैंने जो है ना काम करना है। नेक्स्ट, हमारा सिविल इंजीनियर हैज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर। मेजर एंड मैप द अर्थ सरफेस। ठीक है, आपने जो है ना मैपिंग करनी है अर्थ सरफेस की, कि एरिया कितना है उसका, जिसे हम लैंड मेजरमेंट कहते हैं। प्लान न्यू टाउनशिप एंड एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग टाउनशिप। आपका एक ये है कि हम न्यू टाउन प्लान करें एज अ टाउन प्लानर, और या हम जो है ना एग्जिस्टिंग टाउन्स को जो है ना हम इसकी एक्सटेंशन करें। वो डिपेंड करता है, जो हमारा टाउनशिप का जो ओनर होता है उसी पे डिपेंड करता है। अगर उसके पास लैंड हो तो पहले उसके लैंड प्रिपरेशन करेगा, लैंड मेजरमेंट करेगा, उसके बाद जो है उसकी एक्सटेंशन या न्यू टाउनशिप को रिलीज करेगा। build the sustainable structure for the rural and urban areas for various facilities। सुटेबल, सॉरी सस्टेनेबल नहीं, सॉरी सुटेबल स्ट्रक्चर, जो है स्ट्रक्चर जो है वो हमारा सुटेबल होगा रूरल अर्बन एरियाज के हिसाब से। और उसमें डिफरेंट जो है ना यूटिलिटीज होंगी, शॉप्स होंगी, मास्क होंगे, पार्क होंगे, ठीक है, लाइट्स वगैरह होंगे, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह होंगी। तो उसके मुताबिक जो है ना सुटेबल स्ट्रक्चर जो है ना उसने कंस्ट्रक्ट करना है। बिल्ड टैंक्स एंड डैम्स टू एक्सप्लॉइट वाटर रिसोर्सेज। जहाँ पे, क्योंकि पानी जो है ना एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, इसलिए वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट जो हमने इससे पहले सब्जेक्ट पढ़ा, एक टॉपिक भी हमारा था उसमें हमने पढ़ा, और हमारा सब्जेक्ट भी होता है, हमारे उसमें एमएसपी होती है। तो उसमें जो है ना हम क्या करते हैं कि हमने वाटर टैंक्स बनाने होते हैं या डैम्स बनाने होते हैं ताकि हम वाटर को मैनेज कर सकें। Build river navigation and flood control projects. Build canal and distributors to take water to agriculture field. Purify and supply water to the needy areas like houses, school, office। ये सिंपल सिंपल है कि हमने सिविल इंजीनियर हमने कौन कौन से प्रोजेक्ट करने और किस तरह हमने करने हैं। प्रोवाइड एंड मेंटेन कम्युनिकेशन सिस्टम लाइक रोड, रेलवेज, हार्बर एंड पोर्ट्स। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि हमने सब सोसाइटी में हो गए ये सारे काम जो है ना ये हमने करने हैं, ठीक है, लेकिन विद प्रॉपर प्लान, प्रॉपर एस्टिमेट, प्रॉपर अप्रूवल फ्रॉम दी अप्रूविंग अथॉरिटी। डाइवर्स सिस्टम फॉर द कंट्रोल एंड एफिशिएंट फ्लो ऑफ ट्रैफिक, ठीक है, ये ट्रांसपोर्टेशन इसमें आता है। प्रोवाइड एंड मेंटेन सॉलिड एंड वेस्ट वाटर डिस्पोजल सिस्टम, ये हमारे पास सैनिटरी इंजीनियरिंग में आता है। मॉनिटर लैंड वाटर एंड एयर पॉल्यूशन एंड टेक मेजर टू कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, ये वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में आता है हमारे पास। और फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज पुट हैवी रिस्पांसिबिलिटीज एंड सिविल इंजीनियरिंग टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, ये हमारे पास एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में आता है। क्योंकि जितने इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा होती है उतनी एयर पॉल्यूशन ज्यादा होती है, और ये एक सिविल इंजीनियर के लिए एनवायरनमेंट को प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट करना ये सिविल इंजीनियरिंग की रिस्पांसिबिलिटी में आता है, जो कि एक बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी जो कि हमने ली है, और हम इंशाल्लाह इसको पूरा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे रोल ऑफ सोसाइटी। तो आपको पता चल गया कि सिविल इंजीनियर आप क्या रोल्स प्ले कर सकते हैं, वही सारे रोल्स जो कि हमने स्कोप जो हमारे सिविल इंजीनियर कैटेगरीज थी हमने पढ़े थे, वही सारे स्कोप हमने इसको दोबारा डिस्क्राइब कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे हमारा जो लास्ट टॉपिक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्पैक्ट ऑन कंट्री इकोनॉमी, ठीक है, जो हमारा कंट्री इकोनॉमी पे जो है ना इकोनॉमी पे हमारा जो इम्पैक्ट होगा इंफ्रास्ट्रक्चर का वो क्या होगा। तो इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सी यू इन नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।